आज हम लोग संगीत का अध्ययन करेंगे, संगीत की सामान्य जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। स्वर और लिपियों के जो चिन्ह होते हैं उनको पहले देखते हैं। तो शुद्ध स्वरों के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह नहीं होता है। जो शुद्ध स्वर होते हैं तो उनके ना नीचे कोई स्वर होता है ना कोई ऊपर स्वर होता है। ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है? शुद्ध स्वर। अर्थात जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उनको शुद्ध स्वर कहते हैं। ये सीधी सी बात। आगे देखते हैं। कोमल स्वरों के नीचे ऐसी रेखा होगी जैसे रे गा धा नी पे है। मतलब जो कोमल स्वर होंगे तो उनके नीचे ये रेखा खींची रहेगी, जैसे रे गा धा नी। तो ये 7 स्वरों के नीचे जिनके रेखा खींची रहे, जैसे सा है और सा के नीचे या गा के नीचे, तो ये वैसे सा तो कोमल होता नहीं है। तो ये रे गा धा नी ऐसे ये जो होते हैं ये स्वर, इनके नीचे जो है रेखा रहेगी, तो यही कोमल स्वर रहेंगे। तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होगी, जैसे माँ है, तो ये ऊपर वाली ये जो रेखा ऊपर खींचते हैं, नीचे रेखा तो ये कोमल स्वर की हो गई, नीचे रेखा खींचते एक कोमल स्वर हो गया, ठीक है। और ये ऊपर ऐसे रेखा किसी स्वर के ऊपर हो गई तो ये क्या हो जाती है? ये तीव्र की है। इसको हम क्या कहेंगे? तीव्र कहेंगे। तो तीव्र और कोमल की ये सांकेतिक चिन्ह है। मध्य सप्तक की स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे सप्तक 3 होते हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक होते हैं। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो है 3 होते हैं, मध्य सप्तक, मद्र सप्तक और तार सप्तक। हारमोनियम में 3 ठो रहते हैं विभाग, सारे गामा, फिर उससे ऊंचा स्वर, फिर और उससे ऊंचा स्वर, तो वही है। तो मद्र शायद जो है सबसे नीचा स्वर है, फिर मध्य माने बीच वाला स्वर, और तार मतलब सबसे ऊंचा स्वर। तो ये सप्तक स्वरों पर ये कह रहे हैं कि ये जो मध्य स्वर है, मध्य सप्तक वाला, इनके स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक। सारे गा मा पा धा नी, ये इसका उदाहरण बता दिया। मतलब यहाँ पर ये नीचे जो लिखा है तो स्वर, और ये जो है कोमल को बता रहा है, ये नीचे वाला। तो कोमल तो सभी स्वर होंगे, ये मध्य वाले भी होंगे, मद्र वाले होंगे, तार होंगे। तो ये जो कोमल है ये चिन्ह से मतलब इसका नहीं है। इसमें देखिए आगे ये मद्र को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु होते हैं। जैसे सा के नीचे यदि बिंदी रख दी जाए तो ये मंद्र के अंतर्गत आएगा, मंद्र सप्तक में हो जाएगा। और यदि केवल सा लिखा जाए तो ये मध्य में होगा। और यदि सा के ऊपर बिंदी रख दी जाए तो ये तार सप्तक होगा। ये इसका मतलब है तीनों का, ठीक। ये आपका हो गया मध्य सा, जिसमें कोई बिंदी नहीं है। इसके नीचे बिंदी है सा के नीचे, तो ये मंद्र हो गए। देखिए मंद्र में यहाँ पर बिंदी है ना, मंद्र में, ये तो इससे आप ट्रिक से समझ सकते हैं। मंद्र में सा में नीचे बिंदी कर दीजिए। और तार में जो है, तार जो है सर के ऊपर होता है। तार हमेशा खंभे जो है सर के ऊपर रहते हैं, तो सा के ऊपर ही समझ लीजिए इसका ट्रिक से। और जो मध्य हो गया तो ये लास्ट बच गया, तो इसमें कोई जो है आपका चिन्ह नहीं है। तो ये 3 प्रकार के ये चिन्ह हो गए आपके, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। यदि सा में देखिए, इनमें किसी में जो है कोई चिन्ह नहीं है, कोई बिंदी नहीं है, तो ये मध्य हो गया। इनमें नीचे बिंदी लगी हुई है तो ये मंद्र हो गया, और इनमें ऊपर बिंदी लगी हुई है तो ये तार हो गया। सम का चिन्ह क्या है? सम का चिन्ह ये सम का चिन्ह बताते हैं। खाली का, शून्य से खाली का, ताली का जो है संख्या लिख देने से 1 2 3, ये ताली का चिन्ह हो गया, खाली का हो गया, सम का हो गया। एक मात्रा में 2 स्वर हो, जैसे जैसे ये गा और माँ है, तो ये गा की एक मात्रा, ये माँ की एक मात्रा, लेकिन जब दोनों को एक ही मात्रा में बताना हो तो इस तरह कर देंगे। तो ये एक ही मात्रा गिनी जाएगी, आधी इसकी और आधी इसकी, दोनों की जो है एक कर दिया गया। विश्राम की मात्रा, जैसे विश्राम ये है, इसे सा के बाद कोई ऐसे पहाड़ी लाइन खींच दिया तो ये विश्राम का मतलब हो गया इसका, ठीक। तो ये चिन्ह हो गए। और कह रहे हैं कि जिन शब्दों के आगे ऐसा चिन्ह हो वहाँ शब्द को लंबा करना चाहिए। तो ये गायन से संबंधित है, कोई मतलब नहीं है। राग यमन कल्याण को राग यमन भी समझा जाए। जहाँ पर राग यमन कल्याण लिखा हो तो वहाँ यदि राग यमन आ जाता है तो राग यमन का मतलब राग यमन कल्याण से है, ठीक है। इसका शार्ट रूप आप समझ सकते हैं, ओके। सॉरी,
अब ये संगीत का परिचय दे रहे हैं, पहला पाठ ज्ञान, सुर का ज्ञान बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रश्न, स्वर किसको कहते हैं? संगीत में स्वर ही तो है, तो कैसे स्वर होते हैं, किसको स्वर कहा जाएगा? तो कहते हैं सुरीली और मीठी आवाज़ को जो कानों को भली प्रतीति हो उसे स्वर कहते हैं। जो कानों को भली प्रतीति मतलब जो अच्छी लगी मीठी आवाज़ हो और कानों को सुखदाई हो, जिसको सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि गुस्सा आने लगे, ऐसा आनंद की अनुभूति हो, वही स्वर होगा। और मीठी आवाज़ होनी चाहिए, वो स्वर कहे जाएंगे। अब मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं? तो कह रहे हैं कि मूल स्वर की संख्या है 7। ठीक है, मूल स्वर जो है सारेगामा पधा नी, ये 7 हैं। कहते हैं मूल स्वरों के पूरे नाम बताइए, उनका नाम क्या है मूल स्वरों का? तो सा का नाम है षडज, रे का नाम है ऋषभ, ग का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत और नी का निषाद। ये जो है मूल स्वरों के नाम हैं। मूल स्वरों के आधे नाम क्या है, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो सा ऋषभ और ये का षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इनसे जो है केवल एक अक्षर ले लिए गए, सारेगामा पधा नी सा। सा से षडज से सा, ऋषभ से रे और गंधार से गा, मध्यम से मा, पंचम से पा, धैवत से धा और निषाद से नी। ये इनके जो है ये 60 रूप हैं। तो मूल स्वरों के आधे नाम हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहे हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार कितने हैं? तो स्वरों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट, 3 प्रकार के स्वरों के नाम बताओ कौन कौन से हैं? तो शुद्ध स्वर, कोमल और तीव्र, ये आपको पूर्व में ही बता दिए हैं। ये शुद्ध जिनके ऊपर कोई लाइन वाइन नहीं खींची रहती अगल बगल, ये शुद्ध हो गए। कोमल जिनके नीचे ये डंडी रहती है कोमल है। तीव्र जिसके ऊपर ये डंडी हो, ये जो है तीव्र हो जाएंगे। ठीक, तीव्र ये तीव्र हो गया, ये कोमल हो गया और शुद्ध में कोई लाइन नहीं। ये आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस पे कोई लाइन नहीं, इस पे ये नीचे कोमल और ये इस पे तीव्र में ऐसा होता है। शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पूछते हैं शुद्ध स्वर, ये जो पहला ये कितने प्रकार के होते हैं? तो शुद्ध स्वर 2 प्रकार के, चल और अचल। शुद्ध स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 2 हैं। चल स्वरों के नाम और संख्या बताइए। तो चल स्वर 5 है। अभी शुद्ध स्वर दो हो गए, कौन कौन से? चल और अचल। तो कह दिया चल स्वर कौन से? तो चलो चल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। ये प्रश्न बन सकता है, चल स्वर कितने? 5 है। और अचल स्वर भाई 7 स्वर है, 2 हो जाएंगे, सॉरी 2, तो 5 2 7 टोटल हो जाएंगे। तो यदि चल स्वर 5 है तो अचल स्वर 2 हो जाएंगे। उनके नाम क्या है चल स्वरों के? तो रे गा मा धा नी, ये चल स्वर हैं। 2 कौन बच गए? सा बच गया, आपका पा बच गया। अगला प्रश्न आ गया, अचल स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अचल स्वर 2 हैं, सा और पा। सा और पा बच गया। देखिए यहाँ पर जो है रे गा मा धा नी, आपको 7 स्वर तो याद होना चाहिए, सा रे गा मा पा धा नी। ये तो पहला सा हो गया और पा हो गया, तो मतलब पहला और पांचवा, पहला सा और पांचवा ये जो है अचल है। ये कोमल और ये सब नहीं होते हैं, मतलब ये छोटा बड़ा ये नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए अचल है। ये जो है अपने स्थान से ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए अचल कहे गए हैं। और ये ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए अचल हैं। तो 2 सा और पा अचल हैं और 5 जो है चल हैं। कौन कौन से? रे गा मा धा और नी, ये जो है चल स्वर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। शुद्ध स्वरों के नाम और संख्या बताइए। तो शुद्ध स्वरों के नाम और संख्या जो है 7 है, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है शुद्ध स्वर है, 7 संख्या है। कोमल स्वरों की संख्या और नाम बताइए। तो ये देखिए प्रश्न आ गया आपका। कोमल स्वर केवल और केवल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? रा गा धा नी, इन 4 में ही जो है ये 4 ही केवल कोमल स्वर होते हैं, ठीक है ना। और शुद्ध स्वर कितने हैं? 7 हैं और कोमल स्वर 4 हैं। तीव्र स्वरों की नाम और संख्या बताए। तीव्र स्वर केवल एक स्वर है और वो माँ है, मतलब केवल माँ के ऊपर ही जो है डंडी लगती है ऊपर, तो माँ केवल ये हो गया। तो 4 1 5 हो गए, ठीक। 4 कोमल हो गए और एक जो है तीव्र हो गया मध्यम, जिसको माँ कहते हैं, ठीक। कहते हैं शुद्ध कोमल और तीव्र कुल कितने सुर होते हैं? तो शुद्ध कोमल और तीव्र कुल मिलाकर के 12 सुर हो जाते हैं, ठीक है ना। शुद्ध 7 हो गए और 7 4 जो है कोमल हो जाएंगे, एक तीव्र हो जाएगा, तो इस प्रकार से 12 संख्या हो जाती है शुद्ध सुर कुल मिलाकर के सुरों की संख्या, ठीक। अब 12 सुरों में से कितने शुद्ध, कितने कोमल और कितने तीव्र सुर हैं? तो 7 तो शुद्ध हो गए, सारे गा मा पा धा नी सा। 4 कोमल हो गए, कौन कौन सा? गा
रे सा रे गा रे और धा नी, ये जो है गा रे धा और नी, ये आपका जो है कोमल हो गया, और तीव्र जो है म हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये, और 7 जो है शुद्ध हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से आपके टोटल ये 5 और 7 5 12, 7 शुद्ध हो गए, ये 4 हो गए कोमल, और ये जो है 1 हो गया। तो 4 1 5 1, 4 1 5 7 5 12 टोटल हो गया। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब सप्तक का ज्ञान करा रहे हैं। तो कहते सप्तक किसे कहते हैं? तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सारे गामा पधा निसा, ये जो है ये क्या कहा जाता है? इनको सामूहिक रूप से सप्तक कहा जाएगा। एक सामूहिक रूप से सप्तक कहे जाएंगे 7 स्वर। संगीत में कुल कितने सप्तक माने गए? तो संगीत में 3 सप्तक माने गए। हारमोनियम में 3 स्वर होते हैं ना, तो तीनों सप्तकों के नाम बताओ। तो कौन कौन से सप्तक हैं? तो देखिए, मध्य सप्तक, अभी इसके पहले आए थे ना, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक होते हैं। ये स्वरों के आधार पर, पहले एकदम धीमा स्वर, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर, तो ये हो जाता है। सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर मिलकर कुल कितने स्वर होते हैं? कह रहे हैं कि ये जो सप्तक होता है जो 7 स्वरों का, तो शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर मिलकर के कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलकर के कुल 12 स्वर होते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया है कि माँ जो है तीव्र हो जाता है, और 4 जो है आपके हो जाएंगे कोमल, और 7 शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 12 स्वर हो जाते हैं। सप्तक में लगने वाले 12 स्वरों के नाम और संख्या बताओ। तो यहाँ पर सप्तक में 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, और ये म तीव्र स्वर, यही है, एक तीव्र स्वर। तो सारे गामा पधा नी से शुद्ध हो गया। रा गा धा नी, ये आपका कोमल स्वर हो जाएगा, और एक तीव्र हो जाएगा जो माँ है। ठीक है ना, माँ अपने चिन्ह के साथ ऊपर डंडी तीव्र की होती है। सप्तक में लगने वाले 12 स्वरों के नाम क्रमशः बताइए। ठीक, तो आइए उसको भी बताते हैं। 12 स्वरों के नाम और उनका चलन इस प्रकार है। ठीक है ना, ये षडज हो गया, ये अचल कहते हैं। अचल कौन है? सा और पा, 2 है ना, ये ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ये सा ज्यों का त्यों रहता है, और पा भी ज्यों का त्यों रहता है। ठीक, इसलिए अचल कहा गया। जो चलता नहीं वही अचल है, ना चला अचला। और ऋषभ, रे जो है कोमल होता है, और ऋषभ जो है ये शुद्ध भी है। देखिए, रे जो है क्या है, ये कोमल भी होगा, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ा दिया है, यहाँ पर ये शुद्ध है और ये कोमल है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग में। और गंधार जो है 2 प्रकार का हो जाएगा, कोमल और शुद्ध। कोमल का मतलब नीचे डंडी हो जाएगी, शुद्ध तो रहेगा ही, शुद्ध में सभी आ जाएंगे। मध्यम शुद्ध ही होगा, और मध्यम के ऊपर जो है डंडी हो जाएगी तो तीव्र ही हो जाएगा, तो ये हो गया। पंचम शुद्ध, मतलब शुद्ध सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे गामा पता नहीं, ये सभी शुद्ध हो जाएंगे, और 4 कोमल, एक तीव्र हो जाएगा। तो और ये पंचम कैसा है? तो पंचम जो है अचल है। धैवत क्या है? धैवत कोमल और शुद्ध। देखिए कोमल का चिन्ह लगा है, ध जो है शुद्ध है। और निषाद क्या है? निषाद क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा और कोमल हो जाएगा, कोमल का चिन्ह नीचे लगा हुआ है, और शुद्ध का भी है। ओके, अब इस